बाल महन जी को नीरू के बाबूजी के श्राद्ध के लिए, और अगर तूने वो कर दिखाया तो मैं वचन देती हूँ खुद तुझे अपने घर वापस ले जाऊंगी। अगर तू ये परीक्षा हार गई तो तुझे हमारी हर बात माननी होगी, जीवन भर तू हमारे पांव दबाएगी। तो तुम भी सुन लो महान जी, अगर हम जीत गए तो तुम्हें भी अम्मा जी के घर जाके श्राद्ध करना होगा। पप्पा ने जो सिखाया है हमें, जितनी भी पढ़ाई की है हमने, तुम देख लेना उस पुंगा पंडित के सारे सवालों के जवाब दे देंगे हम। और ये भी देख लेना कि तुमरे महान जी को हमरे सवालों के कितने जवाब पता है। बेटा, जितना आसान तू सोच रही है ना, उतना है नहीं। वही तो, कैसे समझाऊं इसे कि महान जी को हराना इतना आसान नहीं है। कुछ तो करना पड़ेगा मुझे। समझ नहीं आ रहा कि मैं करूं तो क्या। बाल महन जी कह रहे हैं पूरी निष्ठा और श्रद्धा से 16 सोमवार व्रत रखो, संतान उत्पत्ति निश्चित होगी। मेरे पति बहुत बीमार है, डॉक्टर के इलाज से भी कुछ फायदा नहीं है। अब आप ही हमारा सहारा हो। अभी और कोई बचा है तो आ जाओ। प्रणाम महान जी, प्रणाम। आपसे विनती करने आई हूँ। वो लड़की गंगा नादान है, वो कुछ नहीं आता उसे। और आप इतने ज्ञानी, उसका तो हारना निश्चित है महान जी। वो बेचारी अभागी विधवा आपके सामने कहाँ टिक पाएगी। इसलिए उसे उसकी हार घोषित कर दीजिए और कृपया करके चतुर्वेदी परिवार में कोई पंडित भेज दीजिए श्राद्ध कर्म करवाने के लिए। जीवन भर आपकी आभारी रहूंगी। मैंने सुना है महान जी ने एक बच्ची की चुनौती को स्वीकार किया है। ये तो महान जी का बड़प्पन है। उस विधवा लड़की की इतनी हिम्मत कि महान जी को चुनौती दे गई। इतना साहस तो वही रख सकता है जिसके अंदर काबिलियत हो, और थोड़ा बहुत तो ज्ञान होगा ही ना। लेकिन एक बात की बहुत हैरानी है हम सबको कि महान सदानंद जी ने अपना पद छोड़ने का फैसला कैसे कर लिया अचानक, और हम सबको किसी ने कोई जानकारी भी नहीं दी। ऐसे कैसे हो सकता है? महन जी, महन जी, कितना अच्छा अवसर मिला था ज्ञान परीक्षा से बचने के लिए, परंतु हमें तो कोई कुछ बोलने नहीं देता है। महन जी, कल जो पूजा इस समय हम किसी से बात नहीं कर सकते। जाओ। महंत जी से तुम लोग प्रश्न करोगे, निरादर करोगे उनका? देखा नहीं कितने दुखी हो गए थे, तभी तो यहां से उठकर चले गए। सभा समाप्त हुई,
तुम लोग जा सकते हो। हम क्षमा चाहते हैं महाराज, हमें माफ कर दो। कमान से निकला तीर और मुंह से निकली बात कभी वापस नहीं आती। बाल महंत जी का क्रोध शांत होने में समय लगेगा, वो किसी से नहीं मिलेंगे। जाओ। महोदय, कृपा करके एक बार महान जी से बात करवा दीजिए। सुना नहीं तुमने? सभा समाप्त हुई। बाल महंत जी अब किसी से नहीं मिलेंगे। उस मूर्ख विधवा लड़की के कारण आज भक्तजन बाल महंत जी पे प्रश्न उठाने लगे हैं, संदेह करने लगे हैं। हम ये सहन नहीं कर सकते, कदापि नहीं। तुम जैसी अभागन औरतों पर दया करना भूल थी हमारी। समय रहते ही तुम लोगों को रोकना होगा, नहीं तो महंत जी के भक्तजन उनके विरोधी बन जाएंगे। अब तो साक्षात ईश्वर भी उस लड़की को बाल महंत जी के प्रकोप से नहीं बचा सकते। जाओ। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? अम्मा जी मिठाई। वो भोग भी ले, भोग भी बना दे। मैरी, जा जाके फूल की टोकरी ले। अम्मा जी, क्या बात है? आप कीर्तन करवा रही हैं लेकिन खुश नहीं लग रही हैं। कीर्तन तो मैंने अपने दिल का बोझ कम करने के लिए रखवाया है। तेरे ससुर का श्राद्ध नहीं हो सका ना, तो बस सोच रही थी कुछ ऐसा कर लूं जिससे उनकी आत्मा को शांति मिले। सुन बहू, सबको कहना कि सब लोग इकट्ठा आरती ले ले। जी। तेरी वो बहन कहाँ है? वो यूनिवर्सिटी गई है। इतनी शाम को? ये भी कोई समय है? बहुत दिनों के बाद नीरू को इतना खुल के हंसते सुन रही है। कहाँ से लाती हो तुम ऐसे जोक्स? हाय बरखा, तुम तो यूनिवर्सिटी गई थी ना? हाँ, वहां से सीधे मेरे ऑफिस आ गई और जबरदस्ती मुझे खींचकर शॉपिंग के लिए मार्केट ले गई। पागल है ये लड़की माधवी, पूरा मार्केट घुमा दिया इसने मुझे। अच्छा, जैसे आपने तो एंजॉय नहीं किया। दी, मैंने जीन्स के लिए ना इतनी बढ़िया बढ़िया टी शर्ट्स एंड जैकेट्स लिए हैं, अगर आप देखोगी तो हैरान हो जाओगी। मैंने तो डिसाइड कर दिया है कि मैं जीन्स को कंप्लीट मेकओवर दे रही हूँ। ब्रांड न्यू पर्सन बना रही हूँ अपने जीजू को। अच्छा माधवी, चाय भिजवा देना। अरे, आपने कहा था कोई फिल्म देखेंगे? हाँ, तो पुलकित से कह के अपनी पसंद की डीवीडी तो मंगवा लो। यस, पुलकित, मूवी टाइम। उप्स, अरे मूवी। आज तो तेरी बहन तेरे पति की काया पलट रही, कल पूरे परिवार की काया पलट देगी और तू इस तरह से देख के रह जाएगी। प्रेम से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी। जय अम्बे गौरी, मैया जय श्यामा गौरी, कौन तेरी निगाहत, मैया की कौन तेरी निगाहत, हरे ब्रह्मा जी। मेरी चलना सागर, हमने 4 बार बुला लिया आरती के लिए। वैसे तेरा मूड क्यों खराब है? गंगा नहीं आई तो दिल टूट गया? नहीं, ऐसा कुछ ही है। जब उसे मेरी फिक्र नहीं है तो मैं क्यों उसकी फिक्र करूं? ठीक है, चल।
ये क्या कर रही हो? नीरू के साथ आरती करने का हक फिर बहू का है। बहू। ओह सॉरी, थोड़ी उपसी टुपसी हो गई। दी अच्छा अम्मा जी, आज्ञा दीजिए, हम लोग चलते हैं। हाँ, इसी तरह से पूरे श्राद्ध पक्ष पे आते रहिए। हाँ, अवश्य आएंगे माता जी, लेकिन केवल एक दिन नहीं आ पाएंगे, 22 तारीख को। अरे उस दिन तो नीरू के बाबूजी का श्राद्ध है, उस दिन आना तो अनिवार्य है। कैसे आ पाएंगे माता जी? उस दिन तो हमारे मठ में ज्ञान परीक्षा है, बाल महंत जी और वो विधवा लड़की के बीच में। अरे वही लड़की जो आपके घर में रहती थी, क्या नाम है उसका? गंगा। गंगा। गंगा महंत जी के साथ उनका कंपटीशन है? हाँ हाँ, उसी का। इसका मतलब आपको दिए वादे को निभाने की कोशिश शुरू कर दी है उसने। अच्छा, तो मोहन जी से श्राद्ध करवा के अपने लिए इस घर के दरवाजे खोल रही है वो लड़की। अच्छा माता जी, हमको आज्ञा दीजिए। नमस्ते महाराज जी। लेकिन दी, गंगा ऐसे क्यों करेगी? मुझे नहीं पता बरखा। समझ गया मैं गंगा, सबको चैलेंज करने, सबसे झगड़ा करने का टाइम है तेरे पास, लेकिन मेरे पास आने का टाइम नहीं है, फिक्र ही नहीं है मेरी। हेलो, क्या हुआ? कुछ नहीं, चल। अम्मा जी, क्या गंगा सचमुच ये सब इसलिए कर रही है ताकि महन जी हमारे घर में श्राद्ध के लिए आ जाएं? अगर ऐसा हो गया तो अच्छा होगा ना? क्या पता अच्छा या बुरा। अगर वो लड़की जीत गई तब सिर्फ महन जी नहीं आएंगे मेरे घर में, वो लड़की भी तो सर उठा के चली आएगी। महाराज, इस बार दान की रकम बहुत कम आई है, ऐसा कभी नहीं हुआ। बाल महंत जी, दान पेटी में नाम मात्र का दान आया है आज। आपको नहीं लगता ये सब उस लड़की गंगा के कारण हुआ है? भक्तजनों के मन में आपके प्रति शंका भरे प्रश्न उठने लगे हैं। आपकी क्या राय? लोगों में डर पैदा करो, आया समझ में? तमाशा दिखाओ लोगों को, चमत्कार दिखाओ। अब तो ये चमत्कार हो के रहेगा महंत जी। ज्ञान की परीक्षा अवश्य होगी। तू पागल हो गया क्या गंगा? तूने महंत जी को चैलेंज क्यों दिया? उनसे कंपटीशन करेगी तू? हाँ, हम पागल है ना, बस तुम ही बहुत समझदार हो। बाबू के बप्पा का साथ करवा के ही रहेंगे हम। लेकिन कैसे गंगा? हाँ सागर, ये काम तो बहुत मुश्किल है, कैसे करेंगे? इस प्रतियोगिता को बहुत कठिन बनाना होगा। तमाशा छोटा मोटा नहीं,
विशाल काय होना चाहिए। प्रतियोगिता में इनाम की राशि जितनी बड़ी होगी, लोगों की रुचि उसमें उतनी ही अधिक होगी। इस परीक्षा में भी हमें कुछ ऐसा ही करना होगा। हम घोषणा करेंगे, इस परीक्षा में हारने वाले को जल समाधि लेनी होगी। क्या जल समाधि? मतलब जो परीक्षा हार जाएगा उसे पानी में डूब के मरना होगा? आप क्यों चिंता करते हैं महंत जी? जल समाधि आपको नहीं, उस लड़की को लेनी होगी। ये सेवक है ना आपकी सहायता करने के लिए, निश्चिंत हो जाइए आप। टेंशन वाली बात तो है गंगा, मान जी ने बहुत बड़ी बड़ी बुक्स पढ़ी होंगी भाई, जिसमें भगवान जी की बातें होती हैं, रामायण, महाभारत, भगवद गीता और पता नहीं क्या क्या। तुमने ये सब कहाँ पढ़ा है गंगा? वो तो उसी में से सवाल पूछेंगे। हाँ, लेकिन कुछ तो सोचना पड़ेगा ना सागर, पीछे तो हम हटने नहीं वाले। सागर, जो मान जी ने पढ़ा है वो हमने नहीं पढ़ा, और जो हमने पढ़ा है वो मान जी ने थोड़ी ना पढ़ा होगा। ऐसे ऐसे सवाल पूछेंगे जिसका वो जवाब ही नहीं दे पाएंगे। हाँ, जैसे तूने बहुत सारी पढ़ाई की है, अभी कुछ दिन पहले तो तूने स्कूल जाना स्टार्ट किया। जी कहाँ आता होगा ये सब गंगा? हाँ, अभी थोड़ी सी तो पढ़ाई की है हमने। अब क्या होगा सागर, हम हार जाएंगे क्या? हमें हारना नहीं है। मुझे भी ज्यादा नहीं मालूम गंगा, लेकिन मैं तेरी हेल्प करूंगा। सच्ची? जो कुछ तुझे नहीं आता मैं सब कुछ सिखा दूंगा तुझे। नहीं आ रही तू। तुम लोगों की ये स्कूल की किताबें इस प्रतियोगिता में काम नहीं आएंगी। महंत जी को हराने के लिए उपनिषद और धर्म ग्रंथों का ज्ञान होना जरूरी है। उन्हें हराना इस गंगा की बस की बात नहीं है। हरिओम मूर्ख विधवा, बाहर निकल। हाँ जी, यहाँ पर निकल बाहर। प्रणाम मैम। पधारिए, आइए। चल गंगा। इसी आश्रम की चौखट पे ये कथा आरंभ हुई थी। आज इसी चौखट पे हम तुझे ललकार रहे हैं कि साहस है, ज्ञान है तो हम पर विजय प्राप्त करके दिखा। सबके सामने तुझे चुनौती दे रहे हैं हम। तेरी ऐसी दुर्गत होगी जिसकी तूने कल्पना नहीं की होगी। तुझे अपनी क्षमता का पता चल जाएगा और भक्तों के मन में हमारे प्रति श्रद्धा और विश्वास अटल हो जाएगा। तू हमारे सामने नहीं टिक सकती मूर्ख लड़की। आंधी के सामने भला एक दिन का कभी ठहर पाता है? हमारे प्रश्न तुझे निरुत्तर कर देंगे। प्रतियोगिता तो मुश्किल होनी चाहिए ना मान जी?
आसान सवालों वाली प्रतियोगिता में नहीं जीतनी। तुम्हारे पास तो बहुत सारा ज्ञान होगा ना, लेकिन हमारे पास ढेर सारा आत्मविश्वास है। पप्पा और बाबू का ढेर सारा आशीर्वाद भी है। मैं भी तेरे साथ हूँ गंगा। सोच लो मान जी, हमें हराना तुम्हारे लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होगा।